हैं त्रिपाठी के नए निशान के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैहर विधायक के बारे में। विंध्य से भाजपा और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा तो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने खुद की नई पार्टी बना ली, जिसका नाम विंध्य जनता पार्टी रखा गया है। उनकी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को चुनाव चिन्ह 2 गन्ना और 1 किसान आवंटन भी कर दिया। नारायण त्रिपाठी मैहर से कुछ चुनाव लड़ेंगे, जबकि कई अन्य सीटों पर भी पार्टी प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आपको बता दें कि मैहर से 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके नारायण 2003 में समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए थे, जबकि 2013 में वे कांग्रेस से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच वर्ष 2009 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से विधायक होते हुए भी भाजपा का समर्थन किया और 2015 में विधायक पद से इस्तीफा देकर 2016 के उपचुनाव में वे भाजपा के टिकट पर लड़कर चुनाव जीते। साल 2018 के चुनाव में भी वे भाजपा से ही लड़े और चौथी बार मैहर से विधायक बने। लेकिन इस कार्यकाल में उनकी नजदीकियां कांग्रेस और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से कुछ इस कदर बढ़ी कि उनके तेवर भाजपा के लिए बगावती होते गए। वे भाजपा के विधायक रहकर भी भाजपा के साथ नहीं दिखते थे, लेकिन इस दौरान ना तो उन्होंने भाजपा छोड़ी। हालांकि इस बीच उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें जरूर लगी, लेकिन उनको भी त्रिपाठी ने विराम लगा दिया और अब उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया 2 गन्ना 1 किसान। तो हमेशा अपने प्रवक्ता बीजेपी नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब तो निशान भी मिल गया मैहर विधायक को। नारायण त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं, जिनको 2 गन्ना 1 किसान का चुनाव चिन्ह मिला है। किस तरह देख रही है पार्टी? हालांकि वो खुद पार्टी से नहीं गए जब तक उनको खुद नहीं हटाया गया, टिकट नहीं मिला तब तक। देखिए, पार्टी से तो वो बहुत पहले जा चुके थे। आपको भी पता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र की पार्टी बना ली थी और ये लोकतांत्रिक देश है। कोई भी व्यक्ति अपना दल बना सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव चिन्ह पा सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। सभी को शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य किए हैं, जनता ने मन बना लिया है। जनता जानती है कि किसने विकास के कार्य किए हैं, किस तरीके से सर्वसमावेशी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रयास किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 365 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के समक्ष रहता है, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नहीं निकलता। तो अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है, लड़ सकता है। जी, यहाँ पर नेहा जी ये भी समझना चाहेंगे क्या, हालांकि वो भी खुद पार्टियां बदलते रहे, लेकिन अब अपनी पार्टी बना ली और विंध्य के नाम पे तो वो वोट मांगते ही रहे हैं, अलग विंध्य की मांग करते वो रहे हैं। ऐसे में नुकसान पहुंचाएंगे क्या इस बार बीजेपी को? आपसे कहा ना कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है। नारायण त्रिपाठी जी को भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे, बहुत सम्मान पूर्वक उनको रखा गया। उनने अपना दल बना लिया, अपनी पार्टी का गठन कर लिया, तो तय था कि उसके बाद तो उनका निष्कासन होना था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो पूर्व में ही जा चुके थे। और अगर अब चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह ले आए हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जनता के बीच में सक्रियता है। भारतीय जनता पार्टी ने फ्यूचर के लिए, जनता के लिए क्या विजन है उसको तैयार करके रखा हुआ है और हम अपने प्रयासों से जा रहे हैं। जनता मन बना चुकी है, जनता ने दोनों के कार्यों को देखा है और निश्चित तौर पर 3 तारीख को आप देखेंगे कि विंध्य में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। पूरे प्रदेश में सरकार बनाएगी भाजपा। जी, चलिए ठीक है। वैसे नेहा जी, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ेंगे नारायण त्रिपाठी, क्योंकि वहां की जनता उनको पसंद करती, इसलिए तो उनके पास हमेशा विकल्प होते हैं कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, जब चाहे उधर जाते रहे फिर वो। ये उनका विवेक है, उनका निर्णय है कि वो कहाँ जाते रहे, पर जनता बहुत जागरूक है और जनता जानती है कि अगर डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से विकास किया है पिछले इतने वर्षों में, दोबारा वही आएगी। और विंध्य की भी बात करें तो लगातार डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास देखिए, आप जन कल्याणकारी योजनाएं भाजपा की देखिए, तो ये जनता जानती है। और प्रत्याशी के तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रत्याशी उतार रही है, जनता की सेवा करने वाले प्रत्याशी उतार रही है, परफॉर्मेंस वाले प्रत्याशी उतार रही है, डेवलपमेंट वाले प्रत्याशी उतार रही है
और सद्भावना वाले प्रत्याशी उतार रही है। तो इससे तो पहले ही निर्णय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये चुनाव चलने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे जोड़ने के लिए। डॉक्टर राम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे, नारायण त्रिपाठी जी की पार्टी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया। क्या लगता है, जिस तरह की खबरें हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों का खेल बिगाड़ेंगे, नारायण त्रिपाठी अब चुनाव मैदान में रहेंगे क्योंकि वो वहां से जीतते आए, तभी तो वो अपनी मनचाही पार्टी भी बदलते आए। जब उनका जी करा वो कांग्रेस में चले गए, जब मन भर गया बीजेपी में चले गए। अब सबसे मन भरने के बाद अब उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली। क्या सोचते हैं आपकी वाकई प्रभाव पड़ेगा या विपरीत प्रभाव पड़ेगा उनके इस तरह से खड़े होने से? देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश की जनता है वो वर्तमान सरकार से त्रस्त है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। सीधा सा है, वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है और कांग्रेस को जिताना चाहती है। और विंध्य की हम जहां तक बात करें तो विंध्य के लिए पैसा तो आया है हजारों करोड़ रुपए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री इन सब की जेब में गया है, विकास नहीं हुआ है। तो विंध्य की जनता भी मांग कर रही है कि हमारा विंध्य प्रदेश अलग बनाया जाए। यदि वहाँ विकास होता तो विंध्य प्रदेश की मांग कोई नहीं करता। तो पैसा तो बहुत गया है विंध्य में और मनमोहन सरकार ने भी जाते जाते काफी पैसा दिया था, लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पैसे को खा गए। 50% कमीशन की सरकार है और ये कमीशन खोरी मध्य प्रदेश में हर जगह चली है। इस कारण लोग सरकार बदलना चाहते हैं और इस भ्रष्टाचार की यही परिणाम है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। और जहां तक हम कहें सद्भाव वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो ये तो किसी के गले उतरेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो ट्रेनिंग ही नफरत की दी जाती है, गाली गलौज की दी जाती है। दूसरी पार्टी के लिए अपशब्द बोलो, महिलाओं के लिए अपशब्द बोलो। तो ऐसा तो हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सद्भाव की बात कर सकती है। हाँ, चोरी की बात कर सकती है कि जैसे हमने अपनी योजनाएं चलाई कि हम 1500 रुपए नारी शक्ति के सम्मान में देंगे, तो इन्होंने हमारी योजना ही चोरी कर दी। हमने कहा कि सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे, वो योजना चोरी कर दी। हालांकि मैं तो नारायण त्रिपाठी जी के बारे में सोच रही थी कि आप बोलेंगे, लेकिन अब चूंकि आपका फोकस बीजेपी पर हो गया है, अब दोनों ही दल है, लेकिन दोनों के लिए मुसीबतें कम करने वाले नहीं है। आप दोनों का अनुभव भी है इनके साथ रहने का। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व देते हैं मैयर के लोग, या वाकई में विकास या काम नहीं हुए हैं, एक नई बदलाव चाहते हैं, उस पर वोट करते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम पांडे हमसे जुड़ने के लिए आपका। इहर से भाजपा विधायक रहे नारायण त्रिपाठी जी के पास है, जिन्होंने अब नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आखिर उनसे जानते हैं क्या स्थिति रहेगी और विंध्य पर इसका क्या कैसा असर पड़ेगा। विधायक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे आप नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, क्या कैसा असर रहेगा? नई पार्टी के गठन के लिए मैं 2 साल से प्रयासरत हूँ, लगातार प्रयास किया। एक आध बार फाइल गायब हो गई हमारी, बड़ी मुश्किल से पार्टी और पार्टी का सिंबल हमें अधिकृत रूप में कल ही प्राप्त हुआ है। अब ये चुनाव का समय आ गया, चुनाव में फार्म भरे जाने की टाइम आ गई, तारीख आ गई, सब लोग लगे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ काम करने की शुरुआत किए, पर राजनीति करने की इच्छा थी तो अन्य दलों में भी चले गए हैं। तो ये बिल्कुल संकल्प के साथ कहता हूँ जी, विंध्य के पुनर्निर्माण की लड़ाई हमें लड़ना है, विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है, अपने बाल बच्चों को बेहतर भविष्य बनाना है। ये लड़ाई लड़ूंगा। राजनीति का अंतिम उद्देश्य भी यही है कि विंध्य प्रदेश हमारा बने। अच्छा, क्या सिंबल मिला है और विंध्य पर कितने सीटों पर लगभग उम्मीदवार उतारे जाएंगे? सिंबल तो हमें बहुत अच्छा मिला, किसान गन्ना का किसान चुनाव चिन्ह मिला, और साथ ही हमारा जो प्लान था कि 30 सीट शहडोल और रीवा संभाग की, पन्ना, छतरपुर, बुंदेलखंड की भी सीटों का हम टारगेट किए थे। भोपाल में हम 5-6 सीट को टारगेट किए हैं। अब वही बताया कि अभी लगभग हम निराश हो चुके थे कि जब हमें अधिकृत रूप में सिंबल ही नहीं मिल पा रहा तो हम किसको रोके, किसको करें, कैसे, किससे क्या प्रॉमिस करें। तो ये थे हमारे साथ जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान समय पर विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ विंध्य पर भी अलग अलग सीटों पर चुनाव मैदान पर प्रत्याशियों को उतारने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पुष्पेंद्र कुशवाहा, INS 24/7।